Good morning, dear students. How are you all? Dear students, today we are going to start chapter 2, The Night the Roof Blew Off. Dear students, I know that the chapter was started yesterday, but some students were complaining that the quality of the video is not good. So that's why it has been started again. Okay? So we are going to start it. In the previous video you were told about the introduction of the writer, okay, and now we are going to start the chapter. The name of the chapter is The Night, वो रात, the roof blew off, जिसमें सर से छत उड़ गई थी, जिसने छत को भी उड़ा दिया था, जो छत को भी ले गई थी वो रात. Looking back at the experience, I suppose it was the sort. Sort means kind. Kind means type. Okay. Sort means type. Sort of thing that should have happened in a James Thurber. James Thurber is an American writer and cartoonist. Okay. Like the dam that burst or the ghost who got in. Looking back at the experience, उस अनुभव के बारे में जब सोचता है राइटर, हु इज़ द राइटर, रस्किन बॉन्ड, तो ऐसा लगता है कि it was the sort of thing that should have happened in James Thurber story, कि ये इस प्रकार की चीज़ है मानो कि जेम्स थर्बर की स्टोरी में जैसे होती है. Like the dam that burst, मानो कि कोई बांध टूट गया हो, और the ghost who got in, या कोई ghost अंदर पकड़ा गया हो या अंदर रह गया हो. But I wasn't thinking of Thurber at the time. I was not thinking of Thurber at the time, although a few of his books were among the many I was trying to save from the icy rain and sleet pouring into my bedroom and study. राइटर कहता है कि ये जो बट आई वॉजंट थिंकिंग ऑफ थर्बर एट दैट टाइम, कि मैं उस टाइम पर थर्बर के बारे में तो सोच भी नहीं रहा था. ओके. ऑल्दो अ फ्यू ऑफ हिज बुक्स वर अमंग द मैनी आई वॉज ट्राइंग टू save from the icy rain and sleet pouring into my bedroom and study. राइटर कहता है लेकिन मेरे पास बहुत सी बुक थी, उनमें से उसकी कुछ बुक्स थी और उनको भी मैं बचाने की कोशिश कर रहा था. किससे? इस बर्फीली बारिश से. और स्लीट पोरिंग होता है जब आइस मेल्ट हो जाती है तो वो बारिश के रूप में गिरने लगती है. दैट इज़ कॉल्ड स्लीट पोरिंग. इनटू माई बेडरूम, जो कि मेरे बेडरूम में और स्टडी रूम में सीधी गिर रही थी, उससे मैं अपनी बुक्स को बचाने की कोशिश कर रहा था. वी आर यूज्ड to sudden storms up here at 7,000 feet in the Himalayan foothills. हम हिमालय की तलहटी में 7,000 फीट की ऊंचाई पर ऐसे अचानक आने वाले जो तूफ़ान हैं, स्टॉर्म्स हैं, उनके तो हैबिचुअल हो चुके थे, आदी हो चुके थे. आई लिव एंड old building in which I live has for over 100 years received a burnt of wind and the rain as they sweep across the hills from the east. लेकिन जिस बिल्डिंग में हम रह रहे थे वो लगभग 100 साल पुरानी थी. एंड रिसीव्ड brunt of the wind, और उसने इससे भी ज़्यादा कड़े हवा के झोंके तूफ़ान झेले हैं. एंड द रेन एज दे स्वीप अक्रॉस द हिल्स,
फ्रॉम द ईस्ट, और जो ईस्ट से पहाड़ियों में से आने वाली हवाएं हैं, हवाओं के झोंके वो भी झेले हैं जिस बिल्डिंग में हम रह रहे थे उस बिल्डिंग ने. वी हैड लिव्ड इन द बिल्डिंग फॉर ओवर 10 years विदाउट एनी अनटुवर्ड हैपनिंग. किसी भी मिस हैपनिंग के हुए बिना हम इस बिल्डिंग में लगभग 10 सालों से रह रहे थे. It had even taken the shock of an earthquake without sustaining any major damage. और यहाँ तक कि इसने एक earthquake को भी झेला है बिना कोई बड़ा नुकसान हुए. It is difficult to tell how new cracks from the old. लेकिन ये बताना मुश्किल है कि पुरानी में से नई दरारें कितनी फूटी, कितनी नई दरारें आ गई थी, लेकिन इस बिल्डिंग ने earthquake को भी झेला है. इट्स अ 3-story बिल्डिंग. स्टोरी STOREY होता है बेटा मंजिल, STORY होता है स्टोरी कहानी, ठीक है. और STORY द प्रोनाउंसिएशन ऑफ बोथ द वर्ड्स इज सेम, ओके, बट द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज क्वाइट डिफरेंट. STOREY मतलब मंजिल, लेकिन ये 3-story बिल्डिंग है, 3 मंजिला इमारत है. एंड आई लिव ऑन द टॉप फ्लोर विद माई अडॉप्टेड फैमिली, 3 children एंड their पेरेंट्स. लेकिन मैं अपनी अडॉप्टेड फैमिली के साथ उस टॉप फ्लोर पर रह रहा था जिसमें कि 3 बच्चे थे और उनके पेरेंट्स थे. द रूफ कंसिस्ट ऑफ corrugated tin sheets. corrugated tin sheets होता है बेटा जो लोहे की चद्दरें होती है, जो लोहे की चद्दर होती है, जो ऊपर टिन होती है लोहे की, वो corrugated tin sheets बोलते हैं उन्हें. द सीलिंग ऑफ वुडन बोर्ड्स, और जो सीलिंग थी, ऊपर की छत थी, वो किससे बनी हुई थी? लकड़ी से बनी हुई थी, वुडन बोर्ड से बनी हुई थी. दैट्स द ट्रेडिशनल हिल स्टेशन रूफ. सभी के सभी जो भी हिल स्टेशन होते हैं उनकी ट्रेडिशनल हिल स्टेशंस होते हैं, उनकी रूफ ऐसे ही होती है, अंदर से वुडन की होती है. तो इस बिल्डिंग की भी ऐसी थी. आर्स हैड हेल्ड फास्ट इन मैनी रूम. हेल्ड फास्ट मतलब इन मैनी अ स्टॉर्म. हेल्ड फास्ट मतलब रिमेन सेफ एंड सिक्योर, कि इतने तूफान झेले हैं हमारी बिल्डिंग ने, लेकिन फिर भी ये सेफ रही है, सिक्योर रही है. बट द विंड दैट नाइट वॉज स्ट्रॉन्गर दैन वी हैड एवर नोन इट. लेकिन अब तक जितने भी तूफान झेले हैं, जो कल जो हवा थी, जो तूफ़ान था, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था. मैंने अब तक का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तूफ़ान था. इट वॉज cyclonic in its intensity, and it came rushing at us with a high-pitched airy wail. ये इंटेंसिटी में, तीव्रता में एक चक्रवात लग रहा था. क्या लग रहा था? चक्रवात लग रहा था. एक साइक्लोनिक तूफान था और ये हमारी तरफ मान लो तेज़ी से भाग आ रहा था. इट केम रशिंग एट अस. ये हमारी तरफ भागता हुआ आया था. विद अ हाई पिच्ड, जोर की आवाज़ करते हुए. एरी वेल होता है बेटा डरावनी आवाज़, एकदम डरावनी जोर की आवाज़ करते हुए ये हमारी तरफ क्या आया था? भागता हुआ आया था. द ओल्ड रूफ groaned. The old roof groaned and protested at the unrelieved pressure. Groaned होता है कराहना, ठीक है. वो जो पुरानी छत थी वो मानो करा रही हो और इसका प्रोटेस्ट कर रही हो. प्रोटेस्ट होता है विरोध करना. ये जो उसको अनरिलीव्ड होता है बेटा जो असहनीय है, जो अत्यधिक पेन दे. मतलब अनरिलीव्ड जो कि जिससे हम रिलीव ना हो, असहज महसूस करें. इस प्रेशर के अगेंस्ट जो छत थी वो भी मानो प्रोटेस्ट कर रही हो, उसका विरोध कर रही हो. इट टुक दिस बैटरिंग फॉर सेवरल आवर्स. और ऐसा लगभग कई घंटों तक चला रहा था. वाइल द रेन लैश्ड अगेंस्ट द विंडो एंड द लाइट्स
kept coming and going, और बारिश भी विंडो में से बार बार आ रही थी, टकरा के जा रही थी, ठीक है। एंड द लाइट्स kept coming and going, और लाइट भी कभी आ रही थी और कभी जा रही थी। There was no question of sleeping, but we remained in bed for warmth and comfort. सोने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा हो रहा था, मतलब इतना तेज तूफान था कि नींद तो किसी को आ ही नहीं रही थी। पर हम बेड में ही थे, अपने बिस्तर में ही पड़े थे, सिर्फ अपने आप को गर्म रखने के लिए और आराम करने के लिए। द फायर हैड लॉन्ग सिंस गॉन आउट, और आग जो जला रखी थी गर्मी के गर्म रहे उनका रूम, उसको बुझे हुए तो काफ़ी देर हो चुकी थी। द चिमनी स्टैक हैविंग collapsed, bringing down a shower of sooty rain water, और जो चिमनी थी वो चिमनी में जो वहाँ पे आग थी उसके नीचे वो भी बुझ चुकी थी, और उसमें से अब क्या आ रही थी, बारिश की बूंदें आ रही थी चिमनी में से भी। After about 4 hours of buffeting, buffeting होता है किसी चीज़ पर हवा का तेज प्रेशर होना, और बारिश और हवा का तेज प्रेशर होके होना। जब बारिश और हवा का किसी चीज़ पर तेज प्रेशर होता है तो उसको बफेटिंग कहते हैं, ठीक है। After about 4 hours of buffeting, the roof could take it no more, मतलब तेज बारिश और तेज हवा का प्रेशर लगभग 4 घंटे तक झेलने के बाद अब रूफ जो थी, छत थी, वो इसको और नहीं झेल सकती थी। माई बेडरूम फेसेस ईस्ट, जो मेरा बेडरूम था, राइटर कहता है, जो राइटर का बेडरूम था वो उसका मुंह ईस्ट की तरफ था। तो सो माई पोर्शन ऑफ द रूफ वॉज फर्स्ट टू गो, तो सबसे पहले जो मेरा पोर्शन था, मेरे बेडरूम के छत जो पोर्शन की जो छत थी वही सबसे पहले उड़ गई थी उस हवा में, उस बारिश में, उस रात। द विंड गॉट अंडर इट, इसके अंदर से अब हवा आ रही थी। एंड केप्ट पुशिंग, और लगातार इसको ऊपर की तरफ धकेल रही थी, पुश कर रही थी। अनटिल विद अ राइपिंग ग्रोनिंग साउंड, और एक आवाज़ के साथ, तेज आवाज़ के साथ, द मेटल शीट्स शिफ्टेड फ्रॉम देयर मूरिंग्स, मूरिंग्स होता है जो नट बोल्ट जिनसे वो मेटल की जो टिन की जो चद्दर है वो कसी जाती है, वो फिट की जाती है एक जगह पे, उनको मूरिंग्स कहते हैं। तो वो जो चद्दर है तेज हवा के साथ, उन प्रेशर के साथ उनके नट बोल्ट सब कुछ खुल गए थे, और वो हवा की तेज हवा से वो गिर पड़ी थी, दूर चली गई थी। सम ऑफ देम ड्रॉपिंग विद क्लैप्स लाइक थंडर ऑन टू द रोड बिलो, और कुछ चद्दर तो थी, जो कुछ टिन शेड्स थी वो तो रोड पे जाके गिरी जोर के थंडर के साथ, जोर के आवाज़ के साथ। सो दैट्स इट, यही होना था बस। आई थॉट, मैंने सोचा, नथिंग वर्स कैन हैपन, अब इससे भी बुरा क्या हो सकता है, इससे बुरा तो और कुछ नहीं हो सकता। एज लॉन्ग एज द सीलिंग स्टेज ऑन, जितनी देर तक सीलिंग रहती है, आई एम नॉट गेटिंग आउट ऑफ माई बेड, मैं तो अपने बेड से नहीं उठने वाला। विल पिक अप द रूफ इन द मॉर्निंग, हम अपने छत को सुबह उठा लाएंगे। वो छत जो थी, जो चद्दर थी वो गली में जाके गिर गई थी, सिर्फ नीचे की सीलिंग रह गई थी। तो राइटर कहता है इतने तक सीलिंग रहती है, इतने तक तो मैं उठने वाला हूँ नहीं अपने बेड से, और जो चद्दर गली में जाके गिर गई है उसको हम कब उठा लाएंगे, सुबह उठा लाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप you understood the chapter, you understood the first page very clearly. If still you have any doubt, you may call me anytime, you may ask me anything, okay? And it's all about today's class. The reading of the next page will be given to you in the next video. So till then, read the next page, okay? Bye bye dear students.